हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज सुबह के बजे हैं 9:30 और भाई दादा और के घर में आ चुका हूँ क्योंकि दादा को भाई दोबारा फ़ोन आया। दादा को लेके जाना है हॉस्पिटल की, एडमिट करवा दो उन्हें, कीमोथेरेपी करनी है। तो फिर अब दादा को हॉस्पिटल लेके मैं जाता हूँ। पहले अंदर चलते हैं, लेट हो चुका हूँ मैं ऑलरेडी बहुत। तो गाइस आ चुके हैं नीचे, चाबी ले आए। अब पहले इसका कवर निकालते हैं, फिर कोल्ड स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो भाई बैठ चुका हूँ गाड़ी में, गाड़ी हो रही है अपनी कोल्ड स्टार्ट। फटाफट निकालते हैं भाई। बहन के 2 फ़ोन आ गए कि हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है कि ले आओ पेशेंट को। तो अब फटाफट गाड़ी निकालते हैं और फटाफट चलते हैं। गाड़ी निकल चुकी है बाहर अपनी। और भाई आज मुझे एडमिशन कराना है क्योंकि पापा तो गांव जा रखे हैं और ताऊ जी किसी काम से देहरादून जा रखे हैं। तो आज मैं ही जाऊंगा एडमिशन कराने। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, तो देखते हैं भाई कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कैसा होता है। मैंने आज से पहले कभी नहीं कराया। तो चलते हैं भाई फटाफट। दादा दादी को तो इमरजेंसी में मैं उतार आया, इधर गाड़ी पार्क करने आ गया भाई, क्योंकि भाई इधर जगह बहुत कम होती है यार गाड़ी पार्क करने की। तो अब फटाफट से गाड़ी बंद करते हैं और भाई चलते हैं अंदर, एडमिशन कराते हैं। फिर बताता हूँ यार कितना टाइम लगता है। पिछली बार मैं आया था इससे पहले, तो भाई मैं सुबह आ गया था इसी टाइम पे, 10 साढ़े 10 के आसपास आया था और शाम को 4 बजे एडमिशन हुआ। बहुत लेट हो गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था कुछ, मतलब ऐसा था कि मेरे को लगा कि जल्दी हो जाएगा। भाई बहुत टाइम लगा देता है। इस बार ही देखते हैं, इन्होंने कहा है कि हो जाएगा शायद जल्दी। तो देखते हैं भाई, बताता हूँ आपको। तो भाई चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। ये रहा हॉस्पिटल, गाड़ी मैंने पीछे पार्क कर दी है, चलते हैं अंदर। सो गाइस हॉस्पिटल में एंट्री ले लिया है यार। ये देखो हॉस्पिटल, ये सेक्टर 10 का आयुष्मान हॉस्पिटल है भाई। तो फटाफट से चलते हैं अंदर। दादा दादी को मैंने छोड़ दिया है, अब अंदर चलते हैं और एंट्री वगैरह सब कराते हैं अंदर जाके। सो भाई अभी इधर दादा को इमरजेंसी में एडमिट कराया है। भाई यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, ये देखो कि ढंग से बात भी ना हो पाए, बहुत भीड़ है। बाहर जाके बताता हूँ इतनी भीड़ है क्यों। यहाँ पे आके थोड़ा सही लग रहा है, बढ़िया सा। बाहर पे आके अंदर से थोड़ी घुटन सी हो रही है भाई, भीड़ ही इतनी है। यहाँ थोड़े पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं इन्होंने, ये ऐसे। बाहर आ गया भाई, बाहर जो मज़ा है वो अंदर तो है ही नहीं भाई। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया। ये वाला हॉस्पिटल है आयुष्मान सेक्टर 10। अब भीड़ इतनी, यहाँ पे मेन गेट है, भीड़ इतनी है ना। अब बताता हूँ क्यों है भाई यहाँ अंदर इतनी भीड़ क्यों है, बताता हूँ। क्योंकि भाई इस हॉस्पिटल में CGHS कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड, TPA VPA भाई सब चलता है इस हॉस्पिटल में। जितने भी सरकारी मतलब वो होते हैं एम्प्लॉय और उनके कार्ड होते हैं ना जैसे, तो वो सारे कार्ड यहाँ पे चलते हैं। इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है अंदर भाई। बकरों की तरह, भेड़ बकरों की तरह भीड़ मचा रही है इन्होंने अंदर। और मतलब हॉस्पिटल का वो, सुबह मैं आया, मैंने एडमिट कराया तो कह रहे कि अभी टाइम लगेगा, कोई है नहीं। और फिर मैं थोड़ी देर बाद गया तो उन्होंने खुद ही कर दिया। मतलब इतनी भीड़ लगी हुई है, उन पर टाइम ही नहीं है करने का। करवा तो दिया, दादा को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया। अब बाहर एडमिशन डेस्क पे आया हूँ पेपर वर्क करवाने। तो अब देखते हैं भाई यहाँ कितना टाइम लगता है पेपर वर्क में। बाकी तो बढ़िया ही है, दादा ठीक रहें और क्या चाहिए। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि पिछली बार की तरह ना हो जाए कि भाई वेट करना पड़ रहा है सुबह शाम के 4 बजे, सुबह आ गए 10 बजे, शाम के 4 बजे तक वेट करना पड़ रहा है। बस ये ना हो पिछली बार की तरह। भाई देखते हैं अंदर जाके, अपडेट लेते हैं कि क्या हुआ। बड़ी देर से बाहर हूँ, अब जाके देखते हैं, वरना पेपर वर्क करके फिर एडमिशन कराएंगे। भाई पेपर वर्क करके आ गया बाहर इमरजेंसी के, देखो पीछे इमरजेंसी मेरे। पेपर वर्क करके आ गया बाहर, अब जाके देखते हैं। अभी वो कह रहे हैं 2-2:30 बजे तक होगा भाई बेड खाली। ट्रिपल शेयरिंग, वैसे तो डबल शेयरिंग है पर ट्रिपल शेयरिंग खाली होगा 2-2:30 बजे तक। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है कितना नहीं। अब वैसे तो 2-2:30 बजे बोल रहे थे, 3 ही बज जाएंगे। तो फिर अब वेट करना पड़ेगा, या तो घर जाऊंगा, घर तो शायद ही जाऊं। फिर देखता हूं, यहीं बैठूंगा, वेट करता हूं। चलते हैं भाई, दादी वेट कर रही है अंदर, अकेले बैठी है। चलते हैं, दादा भी कह रहे हैं कि क्या हो गया, कितनी देर। चलते हैं अंदर, बताता हूँ उन्हें। दोबारा आ चुका हूँ मैं अपनी कार में और भाई बाहर थोड़ी बारिश भी होने लग गई है धीरे धीरे। तो मैं यहीं पे हूँ क्योंकि एक कागज़ भूल गए थे। फिर बारिश आ रही है तेज़, तो 1-2 मिनट में अब बंद हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम चलते हैं अंदर।
दादा को मैंने करा दिया भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि 2:30-3, अब उन्होंने बोला है 2-2:30 बजे तक भाई देखो कितनी देर में होता है और कितनी देर में नहीं, तो वेट करना ही पड़ेगा भाई। वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ चारा भी नहीं है। जब तक मैंने कहा यही टाइम पास कर लूँ, अपने गाने वाने सुन लेता हूँ, फिर अभी अंदर जाऊँगा तब देखते हैं। वरना मैं सोच रहा था घर चले जाऊँ, फिर मैंने सोचा यार दादा दादी अकेले हैं, घर जाऊँगा फिर कोई अगर कुछ होगा फिर आना पड़ेगा वापस भाग के, इससे अच्छा मैं 1-2 घंटे यहीं वेट कर लेता हूँ। अब देखते हैं भाई ये कितनी बात सच है इनकी कि 2-2:30 बजे तक मिलता है कि नहीं। वैसे दादा का सेमी प्राइवेट वार्ड है भाई, पर इन्होंने कहा है कि ट्रिपल शेयरिंग खाली होगा, तो मैंने कहा ट्रिपल शेयरिंग में ही कर दो, क्योंकि भाई 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें सेमी प्राइवेट वार्ड खाली होने में बहुत टाइम लगता है। कम से कम इन्होंने 2-2:30 बजे तो ट्रिपल शेयरिंग का बोला है, तो सेमी प्राइवेट का फिर ये शाम ही कर देते हैं भाई, 5-6 बजा देते हैं। तो फिर इतना तो वेट करना भाई कोई है नहीं, मतलब कोई वर्थ इट नहीं है इतना। सेमी प्राइवेट से ट्रिपल शेयरिंग में सिर्फ एक बंदा बढ़ता है और इतनी कोई दिक्कत भी नहीं होती। हाँ जर्नल में दिक्कत होती है, बट सेमी प्राइवेट और ट्रिपल शेयरिंग में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब देखते हैं भाई, इनके कहे मुताबिक 2-2:30 बजे तो बोला इन्होंने, तो अब देखते हैं कब होता है बेड खाली, तो बताता रहूँगा आपको, अपडेट देते ही रहूँगा मैं जैसा भी होता है। अभी तो बारिश के मैं मज़े ले रहा हूँ, बाहर बहुत तगड़ी हवा चल रही है और बारिश भी चल रही है। इस रूम मिल चुका है, 7th फ्लोर आया भाई। अभी मैं बाहर था, बाहर से अंदर ही गया बस, बाहर से अंदर ही गया बस, तो मेरे पे मैसेज आ गया था कि रूम मिल गया। ताऊ जी का भी फ़ोन आ गया था, उनका भी नंबर है कि रूम मिल गया है। बस इमरजेंसी में आया, मैंने पूछा तो कह रहे बस रूम क्लीन हो रहा है, रूम मिल गया है। और दिन के अभी बजे हैं 2, तो भाई सुबह 10 बजे के आ रखे हैं, अब 2 बजे रूम मिल गया। चलो आज तो फिर भी जल्दी मिल गया, वरना तो मिलता नहीं है कहीं। तो फिर फटाफट चलते हैं, दादा को शिफ्ट कराते हैं। भाई आ चुके हैं ऊपर, ये दादा का कुछ रूम है, ये है 710A, और इधर भी एक बेड है, और ये है कुछ विंडो व्यू। हमारा घर है उस साइड सामने की तरफ, और ये बेड है यहाँ पे। भाई दादा को शिफ्ट करा के निकल चुका हूँ मैं, ये देखो 7th फ्लोर पे हुए हैं। ये नीचे पार्क है, पेड़ों से ढका पड़ा है, और ऐसा कुछ व्यू है 7th फ्लोर से। तो भाई अब दादा को छोड़ के निकल चुका हूँ, अभी आधे घंटे में बहन आने वाली है, तो वो ऑफिस से सीधा यहीं आएगी। तो बहन को तो सब पता है, वो कर लेगी। मैं चलता हूँ घर, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रही है, तो फटाफट घर चलते हैं। और शायद मम्मी को साथ में लेके जाऊँ, तो मम्मी और मैं साथ में ही घर जाएंगे, तो फटाफट से घर निकलते हैं और फिर खाते पीते हैं घर जाके। भाई मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, ये देखो जूम करके दिखाऊँ तो सारे फ्लैटों की छत में ये सोलार पैनल क्यों लगे हुए हैं। इधर ये सोलार पैनल, इधर भी सारे, ये दूर दूर तक पूरे सोलार पैनल लगे हैं। देखो जूम करके दिखाऊँ तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, घर में लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पर्यावरण को भी हार्म नहीं होगा फिर। तो गाइस घर आ गया हूँ यार अभी, और टाइम देखो यार मैं कब गया था और आ कब रहा हूँ। ये देखो 4 बजने को हो गए गाइस। तुम ये लगा लो भाई कि सुबह हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे, और 12 बजे तक मैंने फिल कर दिए थे सब पेपर वर्क। 2 घंटे तो उन्होंने ऐसे ही बिठाया कि भाई सर नहीं है ये वो। मेरे को तभी वो पसंद, मतलब हॉस्पिटल ऐसा लगता है मेरे को कि भाई ये टाइम पास करवा रहे हैं। जो और पेशेंट होते हैं कैश वाले, उन्हें तो वो फटाफट ले लेते हैं, और जो वैसे होता है सीरियस जो गवर्नमेंट पे करती है, तो उन्हें पता है ये देर में आने वाला है, तो उनको तो टाइम लगाते हैं और कैश वालों को फटाफट बेड देते हैं। ये बड़ी दिक्कत है यार उस हॉस्पिटल में। बट हमारे नियरेस्ट वही हॉस्पिटल है जो दादा के कार्ड के अंदर आता है, तो हमें मजबूरी में वहीं जाना पड़ता है, वरना फिर और दूर दूर है जहाँ से हम अप डाउन नहीं कर सकते रोज़। तो फिर ये भी दिक्कत है, दादा के साथ रहना भी चाहिए एक बंदा, क्योंकि वरना वो लोनली हो जाएंगे। तो भाई 12 बजे मैंने पेपर वर्क करके हटा, उन्होंने बोला था 12 बजे कि भाई 2-2:30 बजे तक मिल जाएगा। रूम तो मिल गया था, 1:45 बजे मिल गया था, नो डाउट, चलो टाइमिंग पे मिल गया। बट भाई 2:45 बजे से उन्होंने 3 बजा दिए रूम शिफ्ट, मतलब इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर से और 7th फ्लोर। तुम सोचो भाई इतना टाइम कौन लगाता है बंदा, कौन। 1 घंटा पूरा लगा दिया उन्होंने नीचे से, 2:45 बजे से उन्होंने 3 बजा दिए। तो क्या ही बोलूँ मैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने पूछा बार बार ही, जब मैं उन्हें पूछ रहा था, डंडा कर रहा था, तो भाई वो कह रहे कि हाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि शायद ओवर का टाइम हो गया था। तो मॉर्निंग शिफ्ट जा रही थी, इवनिंग वाली शिफ्ट जो अब की होगी, तो उनको ओवर दे रहे थे। तो बस फिर आया, फिर ताऊ जी और बहन के भी फ़ोन आ रहे थे, हुआ नहीं हुआ, तो फिर मैंने सबको बता दिया हुआ। फिर अब घर आ गया हूँ मम्मी को लेके, और भूख लग रही है भाई, जल्दी से खाना खाते हैं अपना। सो गाइस खाना वाना खा लिया था भाई, बहुत भूख लग रही थी, और फिर भाई टाइम मिला नहीं, 4 बजे तक मैं घर आया, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद भाई थोड़ा ही खा के मैं जिम चले गया। अब 6 बज चुके हैं, तो अब मैं घर आया हूँ।
तो भाई वैसे ही ब्लॉग बहुत लंबा खींच गया है, अब इसे लंबा ना खींच के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और भाई आप सब भी दादा के लिए प्रे करो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम सब घर वाले तो कर ही रहे हैं, आपका सपोर्ट भी रहना चाहिए। तो भाई इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।